सरकारी नौकरी फैल है सिर्फ 100 खरगोश के ऊपर भाई। 150 रुपए 3 महीने का खर्च, 1 महीने में बच्चे भी दे देते हैं। कितने बच्चे देता है सर ये 1 से 14 तक बच्चे देता है। 14 तक बच्चे मैक्सिमम। मतलब अभी जो रेट है, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, 280 रुपए रेट है अभी। 280 रुपए केजी। बीमारी वगैरह में क्या देखने को मिली आपको जब स्टार्टिंग में? तो देखो नॉर्मल बीमारी है, लेकिन उस टाइम क्या था, हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला इनका। तैयार होने में इनका जो मैं एक्चुअल टाइम बताऊं, देखो कम से कम आपका 3 महीने। राम राम जी, आज आपके लिए लेके आए हैं रैबिट फार्म के ऊपर है वीडियो। आज तक आपने देखा होगा कि भैंस फार्म किया जाता है, मुर्गी पालन किया जाता है, लेकिन आज आपके लिए सबसे अलग एक खरगोश फार्म पे लेके आए हैं। कैसे खरगोश फार्म पे खेती की जाती है इस खरगोश की, ठीक है। ये भी एक फसल की तरह किया जाता है। कैसे इसको बड़ा किया जाता है, कैसे इसको बेचा जाता है, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, तो चलिए जानते हैं। बुलाते हैं आपको किसान से। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। पहले तो भाई के चैनल के सारे दर्शकों को मेरी राम राम। मेरा नाम दीपक है, मैं आस्था रैबिट फार्मिंग कंपनी चलाता हूँ और 18 साल से हम रैबिट फार्मिंग का काम कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले जैसे आप 18 साल से कर रहे हो, ये विचार आपको कहाँ से आया था रैबिट फार्म करने का? विचार तो मैं बता देता हूँ। एक शौक के तौर पे 2 रैबिट घर में पाले थे हमने। 2 रैबिट, और वो पालते पालते फिर वो हो गए ज़्यादा। अच्छा। और ज़्यादा हो गए तो भाई हमें धीरे धीरे जिज्ञासा और बढ़ी इस काम को और देखें। पहले तो काम के तौर पर नहीं काम किया था, शौक के तौर पे ही काम किया। शौकिया इस काम में आया था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी भी अपने गांव देहात में, जैसे जींद हिसार अपने इस एरिया में लगा लो, वहाँ थोड़ा बहुत बाढ़ होगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता लोगों को कि रैबिट की भी फार्मिंग होती है। क्योंकि अपन हरियाणा जाना जाता है मुर्गा भैंसों के लिए, मुर्गी फार्म और इनके लिए ज़्यादा मशहूर है, लेकिन आपने 18 साल पहले इस लाइन में आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूं। कहाँ से पता लगा इस चीज़ का? देखो हमें रैबिट फार्मिंग क्या पता नहीं था, मैं बता देता हूँ। हमने शुरुआत में एक फार्मर के तौर पे काम किया। पहले तो मैंने बता दिया कि शौक पे रखे थे, शौक में रखे, और उनको धीरे धीरे हम बढ़ाते चले गए। वो अच्छे ज्यादा हो गया हमारे पास। अच्छा। फिर ये हुआ कि भाई इतने रैबिट का हम घर में क्या करें। घर में क्या करें? वो धीरे धीरे 1-1, 2-2 क्या है घर में पालने वाले लोग उनको दे दिए। ठीक है, दे दिए। ठीक है, वो सेल कर दिए। भाई ये चीज होगी। धीरे धीरे ये जानकारी हमें मिली साउथ की तरफ से। साउथ में इनका बहुत बड़े लेवल पे काम है। अच्छा, साउथ में काम है। हाँ, ठीक है। और उस तरीके से हम फार्मिंग लाइन में आए। और जैसे अब आए 2 ले आए आप, ठीक है। इनमें खाने में क्या कुछ देते थे आप? खाने में देखो घर के हिसाब का और फार्मिंग के हिसाब का दिन रात का अंतर है। ठीक है सर। घर में तो आप रोटी भी खिला सकते हो उनको, और घर में आपने लगा लो हरा चारा भी मिल जाएगा प्रॉपर। लेकिन एक फार्मर के तौर पे देखो आपको उनका पूरी तैयारी करके काम करना, तैयारी करके। जैसे आप शुरुआत में लेके आए थे, आप कहाँ से लेके आए थे इनको? शुरुआत में तो मैंने बताऊं कि देखो एक जगह से इकट्ठे हमें नहीं मिले, कई जगह से इकट्ठे करने पड़े। ठीक है। जब 100 रैबिट करे थे चालू, और एक फार्मर लगा लो कि भाई एक नू लगा लो, भाई अपने शौक को आगे बढ़ाते बढ़ाते कि भाई बिजनेस करना है अब इनका। अब बिजनेस की तरफ आगे, बिजनेस की तरफ आगे जी। जैसे आप 100 से शुरुआत कर दिया आपने, खाना इनमें ये जो हरा चारा होता है अपने खेतों में वो दे दिया जी। बीमारी वगैरह में क्या देखने को मिली आपको जब स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ। देखो कई हैं तो देखो नॉर्मल बीमारी है, लेकिन उस टाइम क्या था, हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला इनका। मतलब पता भी नहीं था क्या होता है, पता भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं है। हम किसी डॉक्टर से पता भी करते थे तो यही बताता था, पर रैबिट की मेडिसिन हमें नहीं पता। अच्छा। धीरे धीरे जानकारी इकट्ठे करते 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 देखो एक नो कह रहे हैं कि भाई एक तो डॉक्टर की डिग्री होती है। हाँ, कि भाई आपने डॉक्टर की डिग्री है आपके पास। ठीक है सर। लेकिन हमारे पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो लेकिन डॉक्टर से फालतू काम हमें आता है, क्योंकि आज के टाइम में एक्सपीरियंस हो गया आज के टाइम में। और जैसे इसमें कौन कौन सी आपने जब देखी, तो अब फिलहाल कौन कौन सी वैक्सीन होती है जिससे ये इनको? देखो इनकी अलग से वैक्सीनेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। इनका क्या है कि भाई वो अपनी बीमारी खुद बता देगा। देखो हमने पिंजरे में रखने का कारण ये है, अब जिस तरह ये पिंजरे में रख रखे हमने रैबिट, इसका नीचे आपको पता चल जाएगा भाई अगर इसको दस्त लगे हैं तो दस्त का पता चल जाएगा। ठीक है। अगर इसको जुकाम है तो छींकना चालू कर देगा। ये मतलब जैसे इनसे पता हाँ, जिस तरह हमारे ह्यूमन बॉडी है ना, ठीक है, उस तरीके से सारी चीजें ही बता देगा। सुस्त बैठ जाएगा भाई, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बीमार है। अब जैसे आप लेके आए थे 100 ले आए जी, 100 उस टाइम पे लेके आए, कितने प्राइस में आया था? एक रैबिट नो लगा लो। देखो उस टाइम इनकी ना तो इतनी केयर थी, हाँ, कि भाई, और ना इनकी इतनी डिमांड थी। ठीक है। किसी के पास मिलते थे तो ज्यादा मिल जाते थे, और किसी के पास नहीं मिलते तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। ठीक है सर।
तो धीरे धीरे करके उस टाइम मैं बता दूं, एक्चुअली मैं बताऊं तो पेमेंट का मेरे को भी नहीं पता होगा, पेमेंट का नहीं पता कि मैंने बताऊं कि मेरे को अगर 500 मिला तो मैं 500 में लिया है, मेरे को 1000 में पीस मिला तो मैं 1000 में लिया है, मेरे में 2000 में मिला तो मैं 2000 में, क्योंकि मेरे को 100 को बिजनेस बनाना था। लेकिन मतलब लगभग 1000-1500 हाँ, 500 बिल्कुल इस रेंज में आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इनका जैसे अभी मार्केट में लेके आए हो आप, फिर जैसे आप तैयार हो गया, तैयार होने में कितना टाइम लगता है इसको? अब तैयार होने में इनका जो मैं एक्चुअल टाइम बताऊं, देखो कम से कम आपका 3 महीने में 1.5 kg का वेट गेन कर लेता है। ये ब्रीड का बच्चा है। 3 महीने में 1.5 किलो 1.5 kg केजी। हाँ जी। और इसका एक तैयार करने में कितना खर्च आता है? खर्च का ये है, देखो हरा चारा अगर आप प्रॉपर देते हो, एक टाइम हरा चारा देते हो, एक टाइम में मान लो आपने फीड चालू कर रखा है, तो आपका 100 से 120 रुपये तक का खर्चा आता है। उसमें सारी चीज़ आ गई, आपका बिजली का बिल आ गया, फार्म का, आपका पानी का खर्चा आ गया, आपका लेबर का खर्चा आ गया, वो सारी चीज़ प्रॉपर मिला के बता रहा हूँ आपको। 150 रुपये 3 महीने का खर्च, मतलब 50 रुपये में एक खरगोश आपका तैयार होगा। हाँ, 50 एक महीने का। और 50 रुपये देखो 30 दिन के। एक चीज और बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, तकरीबन भारत देश में कहीं भी आप चले जाओ, फार्मिंग पे चलती है सारी चीज। हाँ, एग्रीकल्चर तो है ही, कृषि पे है, और कृषि पे क्या है, हरा चारा चाहिए, तैयार हो रहा है। ठीक है, सबसे बेनिफिट है। अच्छा, महीने में बच्चे दे रहे हैं, 1 महीने में बच्चे भी दे देते हैं। हाँ। कितने बच्चे देता है सर ये 1 से 14 तक बच्चे देता है। 14 तक बच्चे मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम। इनका। और लगभग आपके कितने दिए हैं यहाँ पे? मेरे 14 बच्चे भी दिए हैं यहाँ। 14 दिए हैं। और उसके बाद मतलब कहते हैं कि बच्चे तो दे देते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, क्यों? ऐसा होता है कई बार, क्या होता है, जिस तरह मान लो फीमेल ने पहली बार बच्चे दिए, हाँ, तो वो क्या होता है, दूध कम आता है। ठीक है। या तो प्रॉपर जिस तरह हम फार्मर हमारा कोई होता है तो उसको हम सारी जानकारी देते हैं कि भाई आपको इसको कैल्शियम पहले देना पड़ेगा, इसका दूध कैसे प्रॉपर तैयार होगा, वो चीज़ें इसका, क्योंकि दूध की पूर्ति तभी तो बच्चों की होगी। जैसे आप स्टार्टिंग में ले आए थे, ठीक है, आपको नहीं पता था जी, तो उस टाइम पे कोई दिक्कत आई थी आपको? दिक्कत हुई, मॉडलिटी भी हुई, मॉडलिटी बिल्कुल हुई। और फिर आपने क्या कुछ किया? देखो मैं बता रहा हूँ भाई, आप घर में खरगोश रख रहे हो, रख लिया सर। आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चल जाएंगी शायद किसी डॉक्टर को भी ना पता हो। हाँ, क्योंकि वो रखने से वो एक्सपीरियंस होता है, ऐसे चला जाएगा। जिसके पास से मैं रैबिट लेके आया, मैंने उनसे पता करा कि भाई ये बच्चे की मोडलिटी हो रही है, किस कारण से हो रही है। उन्होंने मेरे को बताया, आप गुड़ का पानी पिलाओ, आप ये चीज़ पिलाओ, आप कैल्शियम की पूर्ति करो, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए, फीमेल के बच्चे ज़्यादा हो गए, तो इन बच्चों की दूध की पूर्ति कैसे करोगे। तो इस तरीके से, इस एक्सपीरियंस से आपने बिल्कुल धीरे-धीरे एक्सपीरियंस ने सिखाया जी। फिर जैसे मेरा तैयार हो गया जी, एक हर महीने बच्चा दे रहा है, 50 रुपये में एक पीस तैयार हो रहा है इनका। मार्केट कैसे किया आपने? मार्केट की मैं बता दूं, शुरुआत में तो क्या था, हमारे से लोग लेते थे पेट शॉप वाले, पेट वाले ले ले, किसी को घर में पालना है उसके लिए लेके, वो चला गया। लेकिन आज के टाइम में तो डिमांड इतनी है, मैं अच्छे ज़्यादा अच्छे। हाँ, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत बहुत आई? बहुत दिक्कत आई। और फिर जैसे अभी आप देखो भाई, सर ने 17 साल पहले तैयार किया था, जब यहाँ आस पड़ोस में कहीं भी पता भी लोगों को तो आज भी नहीं पता है वैसे, लेकिन आज सर ने एक ऐसी कंपनी बना चुके हैं। सर आपकी कंपनी का नाम बताना एक बार। मेरी कंपनी का नाम है भैया आस्था रैबिट फार्मिंग, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल भी है इसी नाम से। लोकेशन बताना सर, कहाँ पे है? लोकेशन अपना जींद हरियाणा के अंदर है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसकी बैक साइड में पड़ता है। जिस भी भाई को जैसे रैबिट में इंटरेस्ट हो फार्मिंग में, तो सर की जैसे मिल सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो सर जैसे आपने ये बना दिया आप कंपनी, अब क्या क्या फायदा हुआ किसानों को जो स्टार्ट कर रहे हैं? देखो मेरे से जो किसान जुड़ा हुआ, पहले तो मैं यही चीज कहता हूँ, पहले तो होनी चाहिए प्रॉपर जानकारी आपको। ठीक है सर। देखो रैबिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितनी जगह की जरूरत है, क्या खाएगा, क्या चीजें चाहिए, अच्छा भाई किस तरीके से रखना है, आपका खुला हवादार फार्म होना चाहिए, पेमेंट कैसे आएगी, कहाँ सेल करने पड़े, सारी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे कोई सेल करता है जी, क्या रेट चल रहा है इसका? इसका अभी जो रेट है, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, 280 रुपये रेट है अभी। 280 रुपये केजी। हाँ, ये मीट पर्पस में जाते हैं? ये हर पर्पज में जाता है। देखो आपका रिसर्च सेंटर में भी जा रहा है, अच्छा, मीट के लिए भी जाता है, और आपका ला लो घरों में पालने के लिए भी जाता है, पेट शॉप वाले भी अलग से, हर तरीके से हर तरीके से जा रहा है। और पर केजी में जाता है। ये कितने किलो का हो जाता है 3 महीने में? 3 महीने में 1.5 kg का वेट गेन कर लेता है। 1.5 ही होता है लास्ट इनका? लास्ट नहीं होता 1.5, अच्छा। लास्ट तो आपका 4 किलो तक तैयार कर लो। अच्छा, 4 तक हो जाता है। लेकिन ये देखो ना कि भाई फार्मर के पास हर महीने बच्चे आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो जहाँ स्टॉक रख लेगा तो अगले बच्चे कैसे तैयार कर पाएगा। मतलब साल में 12 महीने बच्चे दे रहे हैं। हाँ,
और कम से कम 12 महीने तो नहीं बच्चे दे रहे, देखो कुछ तो गैप होता है ना। 10 महीने लगा ले, 8 महीने मान के चलो, अच्छा, प्रॉपर तरीके से 8 महीने 8 महीने बच्चे दे रहे हैं भाई। देखो कम से कम 5 की मोर्टेलिटी करे, 5 मतलब टिक 5 जाएंगे। की मोर्टेलिटी क्या, मैं ये एवरेज ही मान लो, 5 की मान लो। हाँ, एवरेज 5 की लगा लो। हाँ 5 रैबिट की मान लो, 8 फीमेल महीने से 40 बच्चे तो एक से हो गए भाई। बिल्कुल हो गए। और एक के तैयार करने में 50 रुपये 1 महीने का खर्चा आपका। बिल्कुल खर्चा आ रहा है। इससे बढ़िया मेरे को तो शायद कोई। देखो तभी तो सबसे अच्छा बिजनेस है, आपको एक टाइम में बच्चे कम भी हुए। हाँ सुनो मेरी बात, एक तो लागत कम है ठीक है क्योंकि आपका क्या है, एग्रीकल्चर से चल रहा है। हाँ। और जो चीज कृषि से चल रही है उसमें आदमी क्या है, बढ़िया तरीके से काम कर पाता है। हरा चारा मिलेगा तो आपको वैसे भी रेट कम कहोगे, ठीक है, उस पर तैयार हो रहा है सारा का सारा। तभी तो सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में जैसे शौकियत किया, फिर आपको इसमें मजा आने लगा काम में, तो बिजनेस की तरह। और जो किसान भाई जो परेशानी आपने देखी उन पे काम भी किया कि मार्केटिंग है, जैसे फीड वगैरह है, वो सर कमी जो देखता है वही काम कर पाता है, फिर उन चीज़ों पे आपने किया। बिल्कुल है। देखो पहले तो क्या था, कभी दलिया खिला दिया, कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया। अब प्रॉपर तरीके से इनका फार्मिंग के हिसाब से हम बताते हैं भाई फार्मर को क्या चीज़ें इनको डालनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, किस तरीके से तैयार होगा। भाई बच्चे दे दिए तो किस तरीके से उन बच्चों को तैयार करो, सारी प्रॉपर समझाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं टाइम पे ट्रेनिंग भी देते हैं। जी जी सर देखो जैसे शौकिया तौर को बिजनेस में बदल दिया आपने। अब आज के टाइम पे 2024 में कितने कमाई कर लेते हो आप सालाना? देखो सालाना कोई कमाई नहीं होती। अच्छा सर। सालाना की कमाई का बता देता हूँ। फार्मर जितने फार्मर है, हाँ रेगुलर बच्चा माल आना, उसको सेल करना, ठीक है भाई उसको बच्चे कितने हुए, भाई इनकम का तो आप प्रॉपर ये बता ही नहीं सकते। देखो फार्मिंग लाइन में खासकर अच्छा भाई आपको इतने लाख रुपए इसकी बचत हो रही है। हाँ। ये चीज नहीं, काम अच्छा है, प्रॉपर तरीके से काम चलेगा। कमाई की तो आप ये चीज कभी लिख के मत लेना कि भाई हाँ इतनी कमाई आपको होगी। लेकिन फिर भी कोई अंदाजा जैसे अंदाजा नहीं बता सकते, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा फार्मिंग लाइन ऐसी है कि भाई आपको बहुत पैसा भी कमा के देगी, लेकिन एक रेगुलर तरीके से। ये नहीं है कि भाई कहीं से आपको एकदम भंडार मिल जाएगा, नहीं। ठीक है सर। जैसे सारा तैयार हो गया मेरा जी, अगर मैं जैसे किसान हूँ, मैंने 100 खरगोश से तैयार कर दिया, 3 महीने बाद अगर मैं सेल करता हूँ इनको तो मिनिमम मान लो 300 रुपये पर केजी मिल जाएगा मेरे को। अभी तो थोड़ा गर्मी का है इस वजह से कम होगा, मीट पर्पस पे थोड़ा हाई चला जाता है सर्दियों में। तो कितना मेरी आमदनी हो जाएगी? कितनी आमदनी का मैं बता देता हूँ। देखो प्रॉपर तरीके से अगर फार्मिंग लाइन को आप चला रहे हो, रैबिट फार्मिंग को, तो आप एक बढ़िया सरकारी जो सैलरी है उसके ऊपर काम कर सकते हो। सरकारी आपको कहीं किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं है, अपना फार्म चला सकते हो। सरकारी नौकरी फैल है सिर्फ 100 खरगोश के ऊपर भाई। जी, तो इतना बढ़िया काम है क्योंकि 50 रुपये में खर्च है महीने का वो एक के ऊपर। और सरकारी नौकरी आजकल तो मिलती भी नहीं है जी, और सरकारी नौकरी अपने घर पे बैठ के क्यों 100 में देखो ज़्यादा जगह की भी जरूरत नहीं है इसमें। बिल्कुल। और किसी भाई को भी इस टाइप के काम करने हो या इस रिलेटेड कोई भी और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डांडा एग्रो फार्म को। और सर जैसे कोई भाई आपसे मिलना चाहिए या टिप्स लेना चाहिए तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में मैं दे दूंगा। और हमारा है आस्था रैबिट फार्मिंग, यूट्यूब पे चैनल भी है। और लोकेशन हमारी है जींद चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, उसकी बैक साइड में है। आपको गूगल पे मिल जाएगा, वेबसाइट भी है।